हेलो दोस्तों, अगर आप हमारी तरह प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपके पास भी बहुत कम समय है और कम पैसे में आपको स्नान करना है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। हमने अपनी टिकट वाराणसी से प्रयागराज रामबाग जंक्शन के लिए कराया था। कुछ 1 घंटा 45 मिनट में हम अपने स्पॉट पर पहुंच गए थे। अगर आपको पैदल कुंभ जाना है तो आप उससे पहले वाले स्टेशन यानी झूसी पे उतर कर वहाँ से पैदल जा सकते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। हम प्रयागराज रामबाग जंक्शन पर उतरे और हम वहाँ से बाहर की ओर निकल गए। हमें जाना था गऊ घाट, क्योंकि गऊ घाट से हमें ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता। गऊ घाट स्टेशन से कुछ 2-2.5 किलोमीटर था, पर कोई भी ऑटो वाला तैयार हो नहीं रहा था। हर कोई बोलता बस आगे ही है, बस आगे ही है, और लोग बाग हमें बोलते कि आप पैदल चले जाओ। बीच में हमने थोड़ा पेट पूजा भी किया, हमने गोलगप्पे खाए, चाट खाए, उसके बाद वापस से हम चले गए। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला इंसिस्ट हुआ और वो हमें लेके गया गऊ घाट पे और 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम फाइनली गऊ घाट पहुँचे। गऊ घाट से आपको बोट क्लब जाना है। जी हाँ, बोट क्लब में मेरी मम्मी, जो इस समय कुंभ में पोस्टेड है, वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम बोट क्लब गए। प्लानिंग तो ऐसा था कि गवर्नमेंट बोट से हम जाएंगे संगम पे, पर किसी कारणवश सारी गवर्नमेंट बोट बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए हम सब ने पर पर्सन 300 रुपीज़ का टिकट कराया और हम अपने बोट पे बैठ गए। हम जब बोट के लिए जा रहे थे, वहाँ पे हम पहुँचे जब बोट क्लब में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे कैनोइंग के प्लेयर्स भी जा रहे थे। वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। इतनी ठंडी में वो बहुत प्रैक्टिस के लिए एकदम उत्सुक दिख रहे थे। हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। 1299 यानी कि 1300 रुपये में आप हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने नाव पे बैठे और बहुत ही स्पीड में स्टीमर का उपयोग करेंगे, वो ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि 4:30 बजे के बाद स्नान बंद हो जाता है। तो क्यों हमने स्टीमर बोट ली थी और वहाँ हम कुछ 20 मिनट पे अपने घाट से संगम पर पहुँच गए। जब हम संगम के करीब पहुँचे तो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते थे कि इधर से गंगा जी आ रही है और इधर से यमुना जी आ रही है। बिल्कुल विजिबल था। मे बी फ़ोन में आपको इतना क्लैरिफिकेशन ना हो। हम घाट पे पहुँचे और हमने घाट के लिए 50 रुपये दिए, क्योंकि हम संगम मेन पॉइंट पे स्नान किए। फिर वहाँ मैंने कुछ डुबकियाँ लगाई, पूजा प्रार्थना किया और वापस से हम अपने बोट पे आ गए। मेरे ही बोट में चेंजिंग रूम था, हमने वहाँ पे अपने कपड़े बदले और वापस से हम गऊ घाट आ गए बोट क्लब के पास, और वहाँ से हमने ऑटो किया रामबाग जंक्शन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से थी। याद रखिए, जिसका टिकट कंफर्म नहीं है उसका अलग रास्ता है, उसका गेट अलग जगह से एंट्री हो रही है, और जिसका टिकट कंफर्म है उनकी एंट्री अलग जगह से हो रही है। रास्ते में बहुत पुरानी दुकान थी जो रबड़ी की थी, बहुत फेमस थी। हमने वहाँ पे रबड़ी भी खाया और कचौड़ी भी खाई। उसके बाद हम ट्रेन के लिए चले गए। प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी, टिकट की बहुत भीड़ थी, बहुत श्रद्धालु थे, पर बिल्कुल भी असुविधा नहीं हो रही थी, क्योंकि श्रद्धालुओं के रहने का, वेट करने का काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम ट्रेन में स्टेशन पे गए और हम स्टेशन पे जाने के बाद देखे कि वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल ट्रेन भी चल रही थी। अगर आपको प्रयागराज से अयोध्या, चित्रकूट या वाराणसी जाना है तो उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। थोड़ा देर वेट करने के बाद हम अपनी ट्रेन में बैठे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हमारा ट्रेन हमसफ़र एक्सप्रेस था, जो सुबह 6:30 बजे हमें दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पर छोड़ दिया। एक बार आप ज़रूर जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद ये मौका मिल रहा है।